गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज कल हम सुबह स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। आज है भागवत कथा का 6वां डे। तो दोस्तों आप लोग इस ब्लॉग बने हैं। आज के ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। क्या अभिमान हो गया? राधा रानी विचार कर रहे हैं कि वहाँ पे इतनी सारी गोपियां थी, लेकिन फिर भी श्याम सुंदर मुझे ही लेके जंगल में क्यों आए? राधा रानी को अभिमान हो गया। अब राधा रानी श्याम सुंदर से बोली कि श्याम सुंदर, चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे हैं, अब मुझसे चला नहीं जाता। भगवान बोले तो फिर तुम मेरे कांधे पे बैठ जाओ। जैसे ठाकुर जी नीचे झुके, राधा रानी ने बैठने के लिए अपना एक पैर उठाया कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। अच्छा, कथा में ध्यान कौन कौन दे रहा है? पीछे दादाजी बैठे हुए हैं, आप लोग कथा में ध्यान दे रहे हैं? अच्छा, तो ठीक है। मुझे लग रहा है कि कहीं हम बस कथा कहते रहे तो आप लोगों का ध्यान कहीं और हो। तो इधर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो राधा रानी भगवान को ढूंढने लगी, रोने लगी। भगवान कन्या को ढूंढते ढूंढते रोते रोते राधा रानी वहीं बेहोश हो गई। पीछे से सखियां आ रही हैं, सखियां आ रही हैं। सखियों ने देखा कि राधा रानी बेहोश पड़ी है, श्याम सुंदर तो है ही नहीं। उनको उठाया, पूछा कि श्याम सुंदर कहाँ है? राधा रानी ने कहा कि तुम्हारी तरह मुझे भी अभिमान हो गया, तो बस श्याम सुंदर मुझे भी छोड़ के चले गए। अंत में इधर जितनी भी गोपियां हैं, राधा रानी है, जिस स्थान पर पहले रास हो रहा था उसी स्थान पर लौट के आ गई। और जैसे ही लौट के आई तो उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर तो वहीं बैठे हुए हैं। अंत में उन्होंने रास प्रारंभ किया। भक्तों से निवेदन है कि अब जो कथा है इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। तो भैया जी से निवेदन है कि जो भी सिस्टम है उसको सेट करके रख दीजिए। तो इधर सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब तो महारास प्रारंभ हुआ। जो महारास है वो 6 महीने तक चला। तो उधर कैलाश पर्वत से मैया पार्वती जी रोज रास देखने आते। अब एक दिन भोले बाबा ने पूछा कि देवी, आप रोज इतना सज धज के जाती कहाँ हो? बोले पहले तो इतने तैयार कभी नहीं हुए, अभी इतनी तैयार होके जाती कहाँ हो? तो मैया बोले कि कहीं नहीं प्रभु, बस ऐसे घूमने जाती हूँ। भगवान बोले कि जहाँ घूमने जाती हो उस जगह का कोई नाम तो होगा ना, कि कहाँ जाती हो? मैया बोली कि बता दिया तो समस्या मेरे लिए समस्या होगी और कुछ नहीं। बाबा बोले कि समस्या हो रही है तो होने दो, लेकिन मुझे जगह का नाम बताओ। मैया बोली कि मैं वृंदावन में तुम्हारे प्रभु का रास देखने जाती हूँ, रास हो रहा है। अब जैसे सुना कि रास हो रहा है, बाबा बोले कि देवी अब तो मैं भी रास देखने जाऊंगा। मैंने कभी देखा नहीं है कि ये रास होता क्या है, अब तो मेरी भी इच्छा हो रही है, तो कृपा करके आप मुझे भी रास दिखाने ले चलिए। पार्वती जी बोली कि प्रभु अब इसके लिए क्षमा करना, मैं आपको रास दिखाने नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल औरतें जाती हैं, पुरुषों का कोई काम है ही नहीं। पुरुष तो केवल हमारे श्याम सुंदर है, बाकी जितनी भी है वो सब स्त्रियां हैं। बोले क्षमा करना, मैं आपको नहीं ले जा सकती। बाबा बोले देवी अब तो हमारी जिद है, आप भी तो जिद पे अड़ गई थी, तो हमने अमर कथा सुनाई, हमने तो इतनी बड़ी कथा सुनाई और आप होके हमको रास नहीं दिखा सकती। बोले अब तो ये हमारी भी जिद है, हम रास देखने जाएंगे तो जाएंगे, वो भी आज, वरना आपको भी नहीं जाने देंगे। मैया ने पहले तो खूब समझाया, नहीं माने, बोले हमें तो जाना है। फिर मैया बोली कि ठीक है, अगर जाना है तो मेरे कमरे में जाओ, लहंगा चुन्नी रखी है, पहन के और श्रृंगार करके आ जाओ, गोपी बन के आओ जल्दी, तभी ले जाऊंगी। भगवान बोले ठीक है। तो ध्यान से सुनना। अब भगवान अंदर कमरे में गए। अब कमरे में जाके देखा कि भाई कई सारी आभूषण रखे हुए हैं, सोने के आभूषण है, लहंगा चुनरी रखी हुई है,
बोले पार्वती ने कहा है कि मेकअप भी करके आना है। अब भाई औरतों वाली चीज है, बाबा ने कभी लगाई या पहनी तो है नहीं, तो बाबा ने सबसे पहले तो मेकअप किया। अब मेकअप कैसा किया कि आंखों की काजल होठों से लगा ली और होठों की लाली ऐसे आंखों से लगा ली बढ़िया से। अब लहंगे की ओर देख रहे, बोले इसको कहाँ पहनना है, बोला कहीं नहीं पहनना। और लहंगा लिया और गले में पहन के बड़ी सी गांठ लगा ली। गांठ लगा के ऊपर से एक चुनरी ली और सर पे डाल के आ रहे हैं, देवी जी हम तो आ गए तैयार होके। बोले ऐसे तैयार होते हैं? बोले पूरे श्रृंगार का सत्यानाश कर दिया तुमने, कोई ऐसे तैयार होकर जाता है? लहंगे को गले में पहनते हैं, कमर में पहनते हैं? भगवान बोले तो क्या हम रोज प्रैक्टिस थोड़ी करते हैं मेकअप करने की या लहंगा पहनने की? औरतों का सामान है, उसे क्या करना। फिर पार्वती जी गई, बढ़िया से मेकअप किया, आंखों में काजल लगाई, होठों से लाली लगाई, कानों में सोने के कुंडल पहना दिए। अब देखा के दाढ़ी मूछ है, इनको तो हटा नहीं सकते, सो नाक में एक बड़ी सी नथनी पहना दी। अब आप विचार कीजिए कि दाढ़ी मूछ पे नथनी कैसी लगेगी। नथनी पहना के एक बिंदी लगा दी, हाथों में कंगन पहनाए। अब भाई गोपी पूरा बनना पड़ेगा, पूरा श्रृंगार जरूरी है। पायल पहनाई, उसके बाद जो जटाएं बिखरी हुई थी उनका जूड़ा बनाया, उसमें गजरा लगा दिया, लहंगा ब्लाउज पहनाए और चुन्नी से घूंघट कर दिया। मैया बोली देखो बाबा, रात में तुमको बिल्कुल शांत रहना है, कुछ नहीं कहना है, और अपना जो घूंघट है ना, इसको तो गलती से भी मत उठा देना, वरना सबको पता चल जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, देखो पार्वती को पति को गोपी बना के राज दिखाने लाई है। इसमें सबसे ज्यादा बेइज्जती मेरी होगी, इसलिए आपको शांत होकर केवल रास देखना है। भगवान बोले ठीक है। अब श्रृंगार करके जाने लगे। तो आपको तो पता होगा, स्त्री और पुरुष की चाल में जमीन और आसमान का फर्क होता है। पुरुष जो होते हैं वो एकदम से सीना तान के ऐसे अकड़ के चलते हैं, बढ़िया ऐसे करके, और जो औरतें होती हैं वो थोड़ा धीरे धीरे एक हाथ कमर पे ऐसे ठुमक ठुमक के चलेगी, मटक मटक के। अब मैया है कि अपनी चाल में चल रही है धीरे धीरे, और बाबा है कि लहंगा चोली पहन ली लेकिन चाल वही पुरुषों वाली। मैया बोली हे भगवान, बूढ़े हो गए लेकिन लक्षण तो बिल्कुल ही नहीं है। मैया बोली अगर ऐसे जाओगे ना तो दूर से पता चल जाएगा कि देखो भोले बाबा आ रहे हैं। अरे जैसे मैं चल रही हूँ, एक हाथ कमर पर रखो, थोड़ा सा घूमर उठाना नहीं है, केवल थोड़ा पकड़ना है, पकड़ के अब चलो धीरे धीरे। आहा, भगवान जाने लगे। तो आइए हम भी दर्शन करते हैं भगवान कैसे जा रहे हैं। श्री राधे। श्री राधे। एक बिना भूले भंडारी, एक बिना भूले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भूले भंडारी, एक बिना भूले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जे बना के हारे, पार्वती जे बना के हारे, नामा नेत्र पुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। और घास रचेगा गज में भारी, घास रचेगा गज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी, एक दिना बोले भंडारी, बन कर भजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास में, ओ रास में। हंसी करेगी बज की नारी, हंसी करेगी बज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए।
इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो एक दिना भोले भंडारी बन करके सजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। के सुखी ने कहा बलिहारी जान इस रूप में, इस रूप में। हो एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी, इस रूप में, इस रूप में। तुम्हारे लिए आए मुरारे इस रूप में, इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब है बारी तुम्हारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जे बना तिहारी, पार्वती जे बना तिहारी, जामाने तुरा वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए।
बोली भाग्य बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधेश। श्री राधे। तो इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मैया से निवेदन है कि मैया थोड़ी शांति बनाए रखे और बातें ना करें, कथा में ध्यान दें। तो इधर भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत से नीचे आए तो मैया ने देखा कि कभी कभी तो बाबा भाई अपनी वाली चाल में आ जाए और कभी कभी स्त्री वाली चाल हो जाए। अच्छा भाई, कथा में ध्यान कौन कौन दे रहा है? क्योंकि अब मुझे दिख रहा है आधे भक्तों का ध्यान पता नहीं क्यों उधर जा रहा है, सब उधर देख रहे हैं। मैयाओं कथा करनी, कथा यहाँ हो रही है, भागवत जी यहाँ विराजमान है। भक्तों से निवेदन है कि कृपा करके उधर ध्यान ना दे के इधर ध्यान दे। तो उधर भगवान भोले बाबा कभी कभी तो अपनी वाली चाल में आ जाए, कभी कभी स्त्री वाली चाल में आ जाए, ऐसे तैसे करके वो रास तक पहुंच गए। अब जिस स्थान पे रास हो रहा था उस स्थान पे चारों ओर द्वार थे, हर एक द्वार पे 2 गोपियां पहरेदारी कर रही थी, क्योंकि भाई पूरा सिस्टम वही महिलाओं वाला है, तो पहरेदार भी गोपियां बनी है। तो जिस द्वार से मैया पार्वती जी जाती थी उस द्वार पे 2 गोपियां पहरेदारी करती थी, एक का नाम था ललिता और एक का नाम था विशाखा। दोनों गोपियां पहरेदारी करती। तो आज जब पार्वती जी पहुंची तो ललिता विशाखा बोली कि अरे पार्वती जी, आज आपको इतनी देर क्यों हो गई? और ये आपके साथ नई गोपी कौन है? अब पार्वती जी ने थोड़ी बात बनाई। पार्वती जी बोली कि अरे जो भी देर हुई है ना इसी गोपी के चक्कर में हुई। श्री राधे। एक सेकंड हो जाओ, हम मिक्सर खत्म नहीं कर, सब बाद में करीब पर जाए चालू है, दूसरा मिक्सर लगा। ऐसा क्यों मोहे जादू के रे, ऐसा क्यों मोहे जादू के रे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे। ओ बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, वो तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, ये मेरे नैना लड़ गए।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भैया जी थोड़ी आवाज बढ़ा दो। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे राधे। बोली हनुमान जी महाराज की। अच्छा भैया भोजन करके आई हो? आई? कौन कौन है? हाथ उठाना। पीछे भोजन करके आए हैं? सब आए हैं? अच्छा कम किया या फिर ज्यादा कर लिया है भोजन? ज्यादा खा के आए हो? अच्छा लिमिट का ही खाया है ना? अच्छा तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ बोला? आवाज तो आई नहीं। अच्छा दादाजी सबसे पहले मैया और बहन जी बोलेंगे जयकारे, आपको अभी चुप रहना है और फिर पीछे से जब मैं कहूँ तब आपको बोलना है। देखिए किसकी आवाज आ रहा है, ठीक है? पहले मैया जी बोली राधे रानी सरकार की। अच्छा अब आप मत बोलना, ठीक है? अब भैया जी दादाजी सोच लेना, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए हमारी, आपकी आवाज उनसे बढ़ चढ़ के होनी चाहिए, ठीक है? तैयार हो जाइए। बोले हनुमान जी महाराज की। इनकी आवाज आ रहा है, देखिए तो कहने को आपसे कम है ये और आप ज्यादा है। तो बताओ अब मैया की तो बस एक ही बात है, इनसे लड़ाई झगड़े करने की बोल दो, फिर देखो मैयाओं को। अच्छा आज पति के पैर कौन कौन छू के आई? नहीं छू के आई? अच्छा जो पैर छू के आई वो बस हाथ उठा दो। रुको रुको गिनने दो कैसे हाथ करो। अच्छा बस 6-7 मैया और मैया पैर छू के नहीं आई। हाय राम सरासर अन्याय है मैया। अब बताओ कल कालिया नाग की पत्नी उसके चरण दबा रही थी दादाजी, और ये है कि अपने पति के पैर तक नहीं छूती। अब बताओ संस्कार किसमें ज्यादा है, आप में या फिर उसकी पत्नी में? बताओ मैया, ये तो गलत बात है। आपको पति के पैर छू के आने चाहिए। अच्छा बारात में से आए तो सो गए थे? अच्छा तो आप छू के नहीं, चलो आपके पति देव सो रहे थे, लेकिन और मैया आए हैं वो पैर क्यों नहीं छू के आई? क्या बाहर का? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी कल का दिन और कल आपसे और पूछूंगी। हमारी परीक्षा दी जी, हाँ इनसे पूछ ले, इन्हीं को तो हम कथा सुना रहे, इनको भूल जाते हैं। हमें दिखती नहीं आप यहाँ से। पैर छू के आई? पैर छुए? तो ठीक है। उस दिन तो बोल रहे थे कि हमको पता नहीं, हमारे पैर छुए ही नहीं। तो इधर सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित। अच्छा मैया अब आप कथा में ध्यान देना, ठीक है? अब भोले बाबा गोपी तो बन गए, अब देखें कि आप गोपी बन के करेंगे क्या। तो इधर मैया पार्वती जी पहुंची, दिखा के ललिता विशाखा दोनों सखी पहरेदार द्वार पर बनी खड़ी है। पूछा कि पार्वती जी आप आज आपको इतनी देर क्यों होगी, और साथ में ये नई गोपी कौन है? अब पार्वती जी बोली कि क्या बताऊं सखी, जो भी देर हुई है ना सो इस नई गोपी के चक्कर में हुई है। बोले इसका नया नया विवाह हुआ है। भोले बाबा से कह रही है, बोले नया नया विवाह हुआ है तो मैं रोज यहाँ रास देखने आती हूँ। तो ये भी मुझसे कह रही थी कि पार्वती जी आप रोज कहाँ जाती हो, मुझे भी ले चलो। तो बस इसी को तैयार करने में थोड़ी देर हो गई। अब जैसे गोपी ललिता विशाखा ने सुना कि नया नया विवाह हुआ है, तो भाई नई बहू का तो सब मुख देखते हैं क्या? मैया जाती हैं, गांव में किसी का विवाह हुआ हो, बहू आई हो, मैया जाती हैं।
अच्छा मैया, जब आपके बालक का विवाह हुआ था तो अपनी बहू को मुंह दिखलाई में क्या दिया था आपने? पैसे। और मैया जी आप? अच्छा, आपने किसी ने पैसे दिए, किसी ने कुछ दिए। ऐसी एक मैया थी, थोड़ा ध्यान से सुनना, आपकी लायक है सीख लेने के लिए। एक मैया थी, वृद्ध मैया थी, उनके एक ही बालक था, खूब पढ़ा लिखा था। तो मैया की बस यही इच्छा थी कि जो बहू है वो थोड़ी सुंदर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी हो या ना हो चलेगा, लेकिन सुंदर होनी चाहिए। कई सारे रिश्ते आए लेकिन लड़की सुंदर नहीं थी। अब एक दिन एक रिश्ता आया, देखा कि लड़की पढ़ी लिखी भी है, खूब सुंदर भी है। रिश्ता पक्का हो गया, बेटे का विवाह हुआ, घर में नई बहू आई। तो जब नई बहू आई तो मैया ने जब विवाह से पहले 5 तोले का हार बनवा के रेडी रख लिया। बोले हाँ। अच्छा, आपके यहाँ बाजार करने के लिए कहाँ जाते हैं? मऊ। हाँ, वैसे मैया कहे अपने पति देव से, जी जल्दी से मऊ जाइए, 5 तोले के हार का ऑर्डर दे के आइए। दादाजी गए तो हार का ऑर्डर दे आए, 5 तोले का हार बन के रेडी हो गया, मैया के पास आ गया। घर में बहू आई तो जो नई बहू थी ना, तो उसकी ननद उसके बगल बैठी हुई थी। देखा कि सासू माँ आ रही है, तो जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने घूंघट और नीचा कर लिया। बोले जब तक कुछ बड़ा सा ना दे दे तब तक मुंह मत दिखाना। अब सासू माँ आई, बोले बहू थोड़ा मुख तो दिखा दो, तो घूंघट और नीचा कर दिया। बोले हम नहीं दिखाएंगे। बोले 5 तोले का हार लाई हूँ। अब जैसे सुना के 5 तोले का हार है, झट से घूंघट ऊपर कर दिया। हाँ, बहू बड़ी सुंदर है। अभी मुंह दिखलाई में 5 तोले का हार दिया। 2-4 बार मायके से आई। भाई मायके में तो कभी कोई काम किया नहीं था, अब ससुराल में आके काम ही काम है, लाइन लगी पड़ी है। तो बेचारी एक दिन कपड़े धो रही थी, पति देव के भोजन बना के कपड़े धो रही थी। उसी समय सासू माँ आ गई। अरे बेटी, कपड़े बाद में धोना, पहले मुझे भोजन परोस के दे दे। थाली परोस के ले आ। एक तो इतना काम, ऊपर से इसको थाली परोस के उसी स्थान पे दो। खड़ी हुई और बाल्टी उठाई और जमा के मुंह में दे मारी। एक दी तो मैया का मुंह ऐसे टेढ़ा हो गया। अब मैया ऐसे पकड़ के एक कोने में बैठ गई। हाँ बैठी है। 2-4 दिन हुए, अभी इधर का ठीक नहीं हुआ, तब तक कपड़े धो रही थी। फिर तो जो मोंगरी बोलते ना, पहले यूज करती थी मैया, अब तो भाई सिस्टम है, मशीन में कपड़े डाले, अब धो के बाहर आ गए। पहले तो हाथों से करना पड़ता था, तो मोंगरी बोलते ना, उससे कपड़े धो रही थी ऐसे। सो बोली कि बेटी थोड़ा पानी भर दे। सो उठाई, एक इधर से दे मारी। लो, अब तक इधर का ठीक नहीं हुआ, उधर से भी हो गया। सो मैया का ऐसा मुंह हो गया, कोने में बैठी है। अब पड़ोसन कह रही है और कैसी रही? मेरी बहू से कह रही थी कि तेरी बहू तो काली है, तेरी गोरी ने क्या कर लिया? बोले तेरी बहू गोरी है तो उसने क्या किया? बोले हो गया काम, एक इधर से एक उधर से। तो मैयाओं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी 5 तोले का हार पकड़ा दिया हो और बाद में एक जमा के इधर से एक जमा के उधर से खत्म? तो ऐसा होता है। नई बहू आए तो मैया देखने जरूर जाती है। अब ललिता विशाखा ने कहा कि नई बहू है तो भाई हमें भी थोड़ा मुख दिखा दे। अब वो तो भोले बाबा है कि घूंघट और नीचा कर लिया, देखना नहीं। अब पार्वती जी मन में विचार कर रही है कि भैया अब ऐसा क्या करे कि ये इसका मुख ना देखे, वरना अभी पूरी पोल खुल जाएगी। फिर पार्वती ने विचार किया, फिर बोली कि अरे बहन, मुख देख के क्या करोगी, इसकी एक आंख है वो। अब जैसे कहा कि एक आंख है वो, तो ललिता विशाखा को लगा कि इसकी एक आंख नहीं है, और मैया के कहने का अर्थ था कि इसकी एक आंख ज्यादा है, क्योंकि भगवान भोले बाबा के 3 नेत्र है ना, एक यहाँ पे। तो मैया कह रही थी कि उसकी एक आंख है ना वो। अब उनको लगा कि भाई एक आंख है नहीं, तो ललिता विशाखा बोली तो फिर रहने दो, तो फिर मुख मत दिखाओ, ले जाओ। अंदर गई। अब जैसे भोले बाबा ने रास में अपना पैर रखा, भगवान कन्हैया समझ गए कि बाबा आज गोपी बन के रास देखने आए हैं।
हाँ, अब भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं कि भोले बाबा गोपी बन के लगते कैसे, एक बार देख ले। भगवान भोले बाबा पहले द्वार पे थे, तो भगवान कन्हैया नृत्य करते करते पहले द्वार पे आ गए। भगवान दूसरे द्वार पे पहुंच गए। श्याम सुंदर पड़े कि गोपियों को साथ लेके नृत्य करते करते दूसरे द्वार पर चले गए। अब तो चारों ओर भोले बाबा घूमने लगे और चारों ओर पीछे पीछे भगवान कन्हैया। भगवान बोले भाई ऐसे तो मैं नहीं देख पाऊंगा। भगवान 20 रास भूमि में खड़े हुए और बस बंसी बजाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही बंसी बजाई कि भोले बाबा अपनी सुध बुध भूल गए, बस मोहित हो गए। बंसी की धुनी का पीछा करते भगवान कन्हैया के आगे आके खड़े हो गए, अपना घूंघट ऊपर कर दिया। आज हरिहर का मिलन हुआ। बोली हरिहर महादेव की, बोली राधे रानी सरकार की, विरास बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, जय जय श्री राधे। अच्छा, कथा में आनंद आ रहा है? बहुत आ रहा है। पीछे दादाजी बैठे हुए हैं, आप सभी लोग आनंद आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो ठीक है। नहीं आया तो बता देना, तो फिर आनंद और देना पड़ेगा। तो इधर सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान भोले बाबा ने रास के दर्शन किए और रास हुआ। अच्छा तो श्री राधे। संगीत वाले भैयाओं से निवेदन है कि कृपा करके मंच पे आ जाए। श्री राधे। तो इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान कन्हैया ने रास किया। भगवान भोले बाबा ने रास का आनंद लिया और अंत में रास के दर्शन करने के बाद भोले बाबा वहां से चले गए। अच्छा, अब ये बताओ कि नृत्य कौन कौन मैया करेंगे? आपने सुबह से नृत्य नहीं किया, हाथ उठाओ पहले, कौन कौन करेंगे? अच्छा, अब जो लोग करेंगे सो पहले खड़ी हो जाए। जो नृत्य करे वो खड़ी हो जाए। पहले आपको नृत्य करा दे तब कथा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि दिख रहा है एक मैया उबासी ले रही है, इसका मतलब उनको आलस आ रहा है। तो पहले आपका आलस दूर करें तब कथा को आगे बढ़ाएंगे। एक अच्छा सा भजन हो जाए और फिर कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। बोली भाग्य बिहारी लाल की।
अरे माता वो तेरे नजर चलाएगा प्रेम करो बुलाएगा तेरे में सब समाएगा वो प्रेम करो बुलाएगा मैया बोली कि हे अक्रूर जी, आप चाहो तो नंद बाबा को ले जा सकते हो, लेकिन मैं अपने दोनों बालकों को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैया बोली कि आज तक मेरा कृष्ण कभी मुझसे दूर नहीं गया और आज आप उसे मथुरा ले जाओगे, मैं नहीं जाने दूंगी। अक्रूर जी नंद बाबा ने मैया को समझाया, अरे मैया हमेशा के लिए थोड़ी ले जा रहे हैं, मेला घूमेंगे, मेला घूमने के बाद फिर हम वापस इनको छोड़ जाएंगे। मैया बोली नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा ने कहा अच्छा यशोदा तुम चिंता ना करो, मैं इनके साथ ही जाऊंगा, हम मेले में घूमेंगे और घूमने के बाद फिर ब्रज में लौट आएंगे। मैया ने कहा कि ठीक है। अब इधर जितनी भी सखियां हैं गोपियां हैं, जैसे उनको पता चला कि कल सुबह हमारे श्याम सुंदर चले जाएंगे, बड़ी उदास हो गई, बड़ी दुखी हो गई। न जाने क्यों उनको लग रहा है कि श्याम सुंदर चले तो जाएंगे लेकिन लौट कर नहीं आएंगे। जितनी भी गोपियां हैं कह रही हैं कि हे परमात्मा ये तेरा कैसा विधान है, पहले तो तू हमको मिलाता है, एक कर देता है, और जब व्यक्ति एक हो जाता है तो फिर तू उसे अलग कर देता है। सभी गोपियां उदास हो गई, दुखी हो गई। जब श्री जी को पता चला कि श्याम सुंदर कल चले जाएंगे, पूरी रात हो गई, श्री जी रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं। जब सुबह हुई तो उधर जितने भी ग्वाल बाल हैं सब तैयार हुए, भगवान कन्हैया नंद बाबा बलराम जी तैयार हुए, रथ में बैठ गए। जैसे रथ में बैठी तो जितनी भी गोपियां हैं सब आ गई और बोली कि हे कृष्ण कृपा करके तुम मत जाओ, बोले हमको तुम्हारी याद आएगी। भगवान बोले कि हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा, आज जाएंगे, कल मेला घूमेंगे और परसों लौट के आ जाएंगे। बोले मैं परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो। गोपियां बोली कि ये श्याम सुंदर न जाने क्यों हमें बार बार ऐसा लग रहा है कि आप चले तो जाओगे लेकिन लौट कर नहीं आओगे, आप झूठ बोल रहे हैं कि परसों आऊंगा। भगवान बोले मैं झूठ नहीं बोलता, मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियों ने हाँ कह दिया, लेकिन फिर ये लगा कि ये नहीं लौट के आएंगे, तो गोपियां रथ के आगे लेट गई। बोलेंगे श्याम सुंदर अगर आपको जाना है तो हमारे ऊपर से रथ को निकाल कर ले जाइए। अब तो जितनी भी गोपियां हैं भगवान कन्हैया से कहने लगी, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा।
है गोपे रुक जा रोती है सखिया उतरा है चेहरा भीगी है अखियाँ उतरा है चेहरा भीगी है अखियाँ उतरा है चेहरा भीगी है अखियाँ तेरा है चेहरा भीगी है अखियाँ गोपी गुवालों का तू गोपी गुवालों का तू दिल ना दुखाना कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा कहती है गोपी रुक जा सोने नगरे फूटेगी कैसे यमुना पे गगरी फूटेगी कैसे यमुना पे गगरे ओ फूटेगी कैसे यमुना पे गगरी फूटेगी कैसे यमुना पे गगरे भूल गए क्या तुम भूल गए क्या तुम रास रचना कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा कहती है गोपी रुक जा
ये गोपी रुक जा प्यारा। जय हो। तन मन के अब किसको खबर है, तन मन की अब किसको खबर। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब अक्रूर जी यमुना जी के पास पहुंचे तो उन्होंने यमुना जी के पास रथ को रोक दिया। अच्छा, कथा में ध्यान कौन कौन दे रहा है? पीछे दादाजी ध्यान दे रहे हैं सभी? नहीं, आज तो अभी तो कंस बंद होगा मैया, और तब तक कोई खड़ा नहीं होगा, ठीक है? तो इधर अक्रूर जी ने यमुना जी के पास रथ को रोक दिया, वहीं पे स्नान किया। जब स्नान कर रहे थे तो अक्रूर जी ने डुबकी लगाई। जैसे डुबकी लगाई तो यमुना जी के भीतर उन्होंने देखा कि भगवान कन्हैया शेष नाग पर विराजमान है और मैया लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। अब जैसे ये सब अक्रूर जी ने देखा, अक्रूर जी मन में विचार करने रथ में छोड़ के आया, यमुना जी में अंदर कहाँ से आए? फिर बाहर निकल के देखा कि भगवान तो रथ में बैठे। फिर डुबकी लगाई, फिर देखा कि भगवान तो अंदर है। अब अंदर बाहर हो रहे हैं। समझ में आ गया कि भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं। अंत में रथ में विराजमान हुए और मथुरा निकल गए। अब इधर मथुरा में पहुंचे तो अक्रूर जी ने कहा कि श्याम सुंदर, कृपा करके मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा कि हे अक्रूर जी, अभी तो तुम्हारे घर नहीं आ पाएंगे क्योंकि अभी हमें मेला घूमना है, लेकिन जिस दिन हम फ्री होंगे, टाइम होगा, उसी दिन तुम्हारे घर आ जाएंगे। अक्रूर जी वहां से चले गए। अब ग्वाल वाल भगवान कन्हैया बलराम जी नंद बाबा खड़े हैं। भगवान बोले, रे भैया अब क्यों खड़े, चलो मेला घूमते हैं। ग्वालवाल भगवान कन्हैया जाने लगे तो नंद बाबा बोले कि अरे कृष्ण, अभी तुम छोटे हो, मेले में कहीं खो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भगवान ने विचार किया कि अगर ये मेरे साथ गए तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो हो ही नहीं पाएगा। भगवान ने कहा कि देखो बाबा, मेला किसे कहते हैं? जैसे अक्रूर जी हैं,
आप हैं तो आप मेल के लोग हो गए, तो आप मेल के हो, हम ग्वाल वाले हैं छोटे छोटे, तो हम एक मेल के हो गए। मेला उसे कहते हैं कि जिसमें मेल के लोग घूमने जाएं। अब आप बड़े हम छोटे, तो ये कोई मेल हुआ? बोले आपकी हमारी कोई जोड़ी नहीं है, आप अपनी जोड़ी के साथ जाइए और हमें अपनी जोड़ी के साथ जाने दीजिए। तब बलराम जी ने कहा कि हे बाबा, मैं हूं ना, मैं कृष्ण का हाथ पकड़ के रहूंगा, आप चिंता ना करिए, तब तक आप अपना काम कीजिए और हम मेला घूम के आते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, आप इधर जितने भी ग्वालवाल है भगवान कन्हैया के साथ मेले में निकल गए। अब जब मेले में निकले तो ग्वालवाल भगवान कन्हैया से बोले कि देखो कृष्ण, ये तो बहुत गलत बात है, हमारे साथ धोखा हुआ है। बोले क्या धोखा हुआ है? ग्वालवाल बोले कि तुमने बताया नहीं कि ये तुम्हारा मामा है, तुम मामा के आए हो। अब तुमने तो बढ़िया कपड़े पहन लिए और हम है कि फटे कपड़े पहने, तो लोग क्या कहेंगे कि कृष्ण के मित्र हैं और देखो कपड़े कैसे पहने हैं। तो सबसे पहले कपड़ों की व्यवस्था करो। उधर से महाराज कंस का धोबी आ रहा था। भगवान कन्हैया उनके पास गए, बोले मामा जी जरा इधर आइए। धोबी बोला कौन मामा, कैसा मामा, कहाँ का मामा, तुम कौन हो? भगवान ने कहा कि मैं महाराज कंस का। बोले महाराज कंस को जानते हो? बोले हाँ, उन्हीं के धोबी। बोले महाराज कंस जो है ना, उनकी बहन का बालक हो। बोले अच्छा। तब धोबी बोला कि भाई मैं कैसे मान लूं कि तुम उसके बालक हो, क्योंकि 8वां बालक तो गायब है और तुम स्वयं कह रहे हो कि मैं उसी का बालक हूँ, मैं नहीं मानता। भगवान बोले अच्छा मानो या ना मानो, लेकिन हमें थोड़ी देर के लिए अपने कपड़े दे दो। तो भी बोला कि शकल देखिए अपनी, कहाँ ये महाराज कंस के कपड़े और कहाँ तुम गवार ग्वालवाल, तुम ये कपड़े पहनने के लायक नहीं हो, जाओ तुम तो फटे कपड़े पहनने के लायक हो। ये बोल के धोबी पता नहीं क्या क्या भगवान से कहने लगा। ग्वालवाल दूर खड़े हैं, तब से सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। ग्वालवाल बोले कन्हैया क्यों सुन रहे हैं? दिखा तो दे अकासुर वाले हाथ, दिखा तो दे बकासुर वाले हाथ, इन्हीं हाथों से बड़े बड़े दैत्यों को मारा है, तो ये काम किए। बोले इसको भी निपटा दे। देखते देखते श्याम सुंदर ने एकदम ऐसा थप्पड़ लगाया कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। धोबी का उद्धार किया, कपड़े लिए और महाराज कंस के कपड़े ग्वाल वालों को पहना दिए। अब देखिए महाराज कंस तो बड़े हैं, अब ग्वाल वाले छोटे हैं, तो उनके जो कपड़े हैं, तो उन्होंने जैसे कपड़े पहने तो आधे कपड़े पीछे रोड पे हैं। ग्वाल वाल चले तो पीछे से जो भी रोड है ना, वो पूरी साफ होती जा रही है, झाड़ू लगता चला रहा है। ग्वालवाल बोले कन्हैया एक बात बताओ, तुम मेला घुमाने लाए हो या फिर मेले की सफाई करवाने लाए हो? बोले क्यों? बोले देखो हमने कपड़ों को नहीं, कपड़ों ने हमको पहन रखा है। बोले इनको छोटा करवाओ। दर्जी के पास गए, कपड़ों को छोटा करवाया। ग्वालवाल बोले कि अब लग रहा है कि हमने कपड़ों को पहना है, वरना इतनी देर से ये लग रहा था कि कपड़े उल्टा हमें पहन के चले जा रहे हैं। थोड़े आगे गई, एक माली दिखा, उस पे से पुष्प माला लिए गले में धारण कर ली, जाने लगे। अब इधर श्याम सुंदर जा रहे थे कि तभी उनको कहीं से चंदन की सुगंध आ रही थी। अब जब चंदन की सुगंध आई तो भगवान ने इधर उधर मुड़ के देखा कि एक तरफ से एक स्त्री हाथ में एक कटोरी में चंदन लेके आ रही है, वो थी कुब्जा कंस की दासी। कुब्जा को देख के भगवान ने कहा कि सुंदरी थोड़ा इधर आओ। अब जैसे सुंदरी कहा तो कुब्जा को थोड़ा बुरा लग गया। क्यों? क्योंकि भाई जब भी लोग देखते हैं तो उसको पता नहीं कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। उसका नाम भी कुब्जा पड़ गया, कुबड़ी कहते हैं। और ये सुंदरी बुला रहा है। कुब्जा भगवान के पास गई, भगवान से बोली कि देखो बालक, तुम्हें गालियां देना है तो गालियां दे लो,
लेकिन सुंदरी कह के मेरा अपमान ना करो। भगवान बोले कि मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, मैंने तो सच कहा है, तुम सुंदर हो इसलिए मैंने तुमको सुंदरी कहा। कुब्जा बोली कि तुमको मैं कहाँ से सुंदर दिखती हूँ, लोग जब भी मुझे देखते हैं तो मुझ पे हंसते हैं, उल्टे सीधे नाम लेते हैं, और तुम सुंदरी कह रहे हो। अब आप बताइए कि भगवान ने कुब्जा को देख के सुंदरी क्यों कहा? उसके मन को देखा या फिर उसके तन को देख के सुंदरी कहा? बताइए भैया जी, दो ऑप्शन है, पहला वाला तन को देख के सुंदरी कहा और दूसरा वाला के मन को देख के सुंदरी कहा। दूसरा, हाँ, भगवान ने उसके तन को देख के सुंदरी नहीं कहा, भगवान ने कुब्जा के हृदय को देखा। बाहर से व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका हृदय साफ नहीं है तो वो सुंदर नहीं है। और अगर बाहर से वो बिल्कुल सुंदर नहीं है, लेकिन अगर उसका हृदय साफ है तो वो सुंदर है। बाहर से दिखने में तो कुब्जा बहुत ही बेकार लगती थी, लेकिन भगवान ने उसके तन को नहीं, उसके मन को देख के सुंदरी कहा। भगवान ने कहा कि हे सुंदरी, क्या थोड़ा चंदन हमारे लगा सकती हो? कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद भगवान बोले अब थोड़ी बहुत कृपा तो करनी पड़ेगी। भगवान ने कुब्जा के एक पैर पे अपना एक पैर रखा, एक हाथ कमर पे और एक हाथ फूड़ी पे रखा, एकदम जैसे झटका दिया कि कुब्जा एकदम से सीधी हो गई, अब वो सुंदरी लगने लगी। अच्छा, अब आप बताएंगे कि जो कुब्जा थी वो पहले जन्म में कौन थी? हाँ, मैया जी ने बता दिया, सुपर्णखा थी। क्यों? क्योंकि जब भगवान राम के पास गई तो क्या कि एक तो वो सुंदर है, लेकिन ऊपर से वेश बदल के गई थी और सुंदर बन के, और बोली कि तो सम पुरुष न मौसम नारी और यहाँ संयोग विधि रक्षा प्रचारी। भगवान से बोले कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई स्त्री नहीं। यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने बड़े सोच विचार के बनाया है। भगवान से बाबा की कह रही थी तो तब तो वो वेश बदल के गई थी, लेकिन आज जैसा उसका रूप है उसी रूप में भगवान के आगे आई है, इसीलिए भगवान ने उस पर कृपा की और जो उसको क्रूप कहते थे आज उसी को सुंदर बना दिया। अंत में भगवान थोड़ा और आगे बढ़े, आगे जाके देखा कि एक धनुष रखा हुआ है। भगवान पड़े सो धनुष को उठाया और तोड़ दिया। अब जैसे धनुष को तोड़ा तो धनुष के टूटने की ध्वनि कंस के कानों तक गई। अब तो कंस डर गया। क्यों? क्योंकि उस धनुष को केवल वही तोड़ सकता था जो कंस का काल है। कंस समझ गया कि अब मेरा काल आ गया, डरने लगा, कांप रहा है कि पता नहीं कब मेरा काल आ जाए और मुझे मार दे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब भगवान मुख्य द्वार पे पहुंचे तो देखा कि वहां पे एक हाथी खड़ा हुआ है। भगवान ने आवाज लगाई, अरे भैया जिसका हाथी है उस हाथी को थोड़ा बगल कर दो, हमें अंदर महल में जाना है। नहीं। फिर आवाज लगाई, अरे भैया जिसका हाथी है थोड़ा बगल कर दो, हमें महल में अंदर जाना है। नहीं सुना। एक बार और आवाज लगाई, अरे भैया जिसका हाथ है हटा दो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। ग्वाल वाल बोले कि कन्या क्यों चिल्ला रहे हो? बोले कि ये ऐसे नहीं मानेगा, अब तुम्हें अपना काम करना ही पड़ेगा। ठाकुर जी ने जैसे घूसे का प्रहार किया कि हाथी उसी स्थान पे गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। दोनों दांत लिए और कांधे पर रख के चले जा रहे हैं। अब इधर कंस ने पूरी व्यवस्था करके रखी। बोले मेरा काल आएगा तो मेरे पास तो बाद में आएगा, पहले मेरी पहलवानी उसे ऊपर पहुंचा देंगे। चारों ने मुष्टिक को उसमें खड़ा कर दिया। बोले कोई आए तो तुम उससे युद्ध करना। भगवान कन्हैया आ रहे थे ग्वाल वालों के साथ। चारों मुष्टिक ने बलराम जी को कन्हैया को पकड़ लिया। बोले अब हमारे साथ युद्ध करो।
भगवान बोले कि कहाँ तुम इतने बड़े बड़े पहलवान, कहाँ हम छोटे छोटे बालक, कोई मेल थोड़ी है, तुम हमको हरा दोगे, हमको पता है इसलिए हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। बोले नहीं नहीं करना पड़ेगा। अब तो इधर चारों मुश्तिक भगवान कन्या बलराम जी से युद्ध करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, देखते देखते भगवान कन्या ने बलराम जी ने दोनों का उद्धार कर दिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रचार है आइए सभी मिलकर के भगवान की मंगल आरती करते हैं। तो आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर बाय।